हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से जो चार्ज मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जैसे कि डीएनए, आरएनए, इस पर आपको पता ही है नेगेटिव चार्ज रहता है। तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जैसे चार्ज मॉलिक्यूल को इस टेक्निक के माध्यम से जो है सेपरेट किया जाता है। अब सेपरेशन के लिए जेल और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है और जेल और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके इसे सेपरेट किया जाता है, इसीलिए इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। फोरेसिस यानी कि सेपरेशन। और ये जो सेपरेशन किया जाता है यह पूरी प्रोसेस लैब में होती है और मॉलिक्यूलर साइज के हिसाब से सेपरेशन होता है। जैसे कि ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज वाले अलग रहेंगे, कम मॉलिक्यूलर साइज वाले अलग रहेंगे और जो मॉडरेट है वो बीच में रहेंगे। तो ऐसा इनका सेपरेशन होता है, जो कि हम आगे प्रोसेस में समझते ही है। ये पूरी प्रोसेस लैब में होती है और लैब में एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से इस टेक्निक को किया जाता है, जिसे कि हम कहेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक। अब समझते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक के बारे में। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक में हमें दो इलेक्ट्रोड बताए गए हैं। यह है नेगेटिव इलेक्ट्रोड और दूसरा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे कैथोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे एनोड, जो कि दोनों इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ दिए गए हैं। अब यह है एगरोस जेल शीट। एगरोस जेल शीट के ऊपर के साइड पर यहाँ पर सैंपल्स वेल्स है, जहाँ पर सैंपल को लोड कर दिया जाता है। और ये है बफर सॉल्यूशन, जो कि टीई सॉल्यूशन रहता है। ये जो बफर सॉल्यूशन है इसमें ही इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के बाद वो बफर सॉल्यूशन जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के बाद यहाँ पर जो हमने सैंपल लोड किए, जैसे कि डीएनए, आरएनए, वो जो सैंपल्स है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूवमेंट करेंगे। नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर क्यों? क्योंकि डीएनए जो है नेगेटिव चार्ज रहता है और ऑब्वियसली बात है कि नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होंगी। तो इस तरीके से जो है वो नेगेटिव चार्ज डीएनए, आरएनए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं और मॉलिक्यूलर साइज के हिसाब से उनका सेपरेशन हो जाता है, जो कि हम आगे प्रोसेस में जानने ही वाले हैं। तो प्रोसेस में सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हम सैंपल ले रहे हैं चार्ज मॉलिक्यूल का, चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो, उसका सैंपल हमें सबसे पहले ले लेना है। अब सैंपल लेने के बाद हमें क्या करना है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उससे इस सैंपल को ट्रीट करना है और ट्रीट करने के बाद ये जो सैंपल है छोटे छोटे पीसेस में कट हो जाएगा और कट होने के बाद जो है इसे सैंपल वेल्स पे लोड कर देना है। हम बात करते हैं यहाँ पर स्पेशली डीएनए की। तो डीएनए का सैंपल हम ले लेते हैं और ये जो सैंपल वेल्स है यहाँ पर इसको लोड कर देते हैं। लोड करने के बाद ये जो एगेरोस जेल शीट है इसके नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साइड पर हमें सैंपल को लोड करना है और लोड करने के बाद जो है पावर सप्लाई, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई हो, उसको ऑन कर देना है। जब सप्लाई ऑन हो जाएगा, ये जो बफर सॉल्यूशन है, टीई बफर सॉल्यूशन, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा और जैसे ही यह इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा, ये जो सैंपल्स है यह नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करने लगेंगे। देखिए डीएनए जो है वो नेगेटिव चार्ज रहता है, उसके कारण ये जो सैंपल्स है वो पॉजिटिव की ओर मूव करेंगे। तो इस तरीके से जो है मॉलिक्यूलर साइज के हिसाब से इसका सेपरेशन हो जाएगा। ये जो एगारस जेल शीट रहते हैं इसको छोटे छोटे पोर्स रहते हैं और उस पोर्स में से जो है जेल में से डीएनए के सैंपल ट्रैवल करेंगे। तो देखिए अगर एक जंगल है और उस जंगल में मोटू और पतलू ऐसे दो आदमियों को हमें दौड़ाना है, तो सबसे पहले कौन सा आदमी टारगेट पर पहुंचेगा? पतलू आदमी पहुंचेगा, क्योंकि उस जंगल में से वो इजीली दौड़ पाएगा और जो मोटू आदमी है वो दौड़ नहीं पाएगा। सेम उसी तरह की कंडीशन यहाँ पर आ जाती है। ये जो एगरोस जेल पोर है उसमें से कम मॉलिक्यूलर साइज वाले मॉलिक्यूल तो आगे निकल जाते हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे, जल्दी से वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आ जाएंगे। लेकिन जो ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज़ वाले हैं वो यहाँ तक ही रह जाएंगे और जो मॉडरेट मॉलिक्यूलर साइज़ वाले हैं वो बीच में रहेंगे। इस तरीके से जो है डीएनए का सेपरेशन हो जाता है और ये जो पूरी टेक्निक है इसे हम कहेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि यहाँ पर हमने डीएनए के मॉलिक्यूल के सेपरेशन के लिए जेल और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया है, इसीलिए इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है।
अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डीएनए का सेपरेशन है वो कैसे हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने 3 सैंपल लोड किए थे और 3 सैंपल का सेपरेशन जो है बेस पेयर के हिसाब से हो चुका है। 1000 बेस पेयर जो हेवी है वो यहाँ पर ही रह चुका है, 800 वाला यहाँ तक पहुँच चुका है, 600 बेस पेयर वाला यहाँ तक पहुँच चुका है। तो ऐसे जो है डीएनए का सेपरेशन हो चुका है मॉलिक्यूलर साइज के हिसाब से। अब ये जो बैंड्स है, जो डीएनए के बैंड्स यहाँ पर बन रहे हैं सेपरेशन के, यह आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसको अगर आपको देखना है तो क्या करना पड़ता है, जो जेल शीट हमने ली थी उसको पावर सप्लाई बन करके उस इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक से निकाल लेना है। बाद में उसे इथिडियम ब्रोमाइड जो सॉल्यूशन रहता है उसमें प्लेस कर देना है। इथिडियम ब्रोमाइड में स्टेन करने के बाद जो है यूवी लाइट में हम उस पिक्चर को देख सकते हैं और वो जो डीएनए के बैंड्स हमने अभी देखे वो इजीली आप वहाँ पर देख सकते हैं कैसे उसका सेपरेशन हुआ है। अब बात करते हैं जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के एप्लीकेशन के बारे में। तो देखिए इसका यूज जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी होता है। जैसे कि ये जो है क्राइम सीन पर मिला हुआ सैंपल है हमें डीएनए का, और हमें 3 लोगों पर शक है कि इसने वो खून किया है। तो हम 3 लोगों का सैंपल लेंगे और उसके हमें ऐसे बैंड मिल जाते हैं। तो ये जो क्राइम सीन पर जो सैंपल मिला है इसका बैंड और सस्पेक्ट का बैंड अगर मैच हो जाता है तो हम इसे दोषी मान सकते हैं। तो इस तरीके से जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में और पैटर्निटी में यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है यह आप समझ गए होंगे। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।